नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि दूरबीन के ऑपरेशन आखिर होते कैसे हैं। आपके दिमाग में हमेशा एक खलबली मची रहती होगी कि आखिर ये लोग कहते हैं कि हम एक छोटे से छेद से ऑपरेशन करते हैं, पूरी बच्चेदानी, पूरी 5 किलो की गांठ या 6 किलो की गांठ, इतनी बड़ी गांठें हम सब एक छेद से 2 छेद से निकाल सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल? आज आप अपनी आंखों से खुद देखिए कि आखिर दूरबीन के ऑपरेशन से एक छोटे छेद के द्वारा कैसे ये संभव है। आज हम आपको क्लियर करेंगे आपके दिमाग के सारे डाउट। अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खोल के रखिए और हमारे साथ रहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि आखिर दूरबीन के ऑपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि पेशेंट का एब्डोमेन है जिस पे सर्जरी करनी है। ये हमारे प्रैक्टिस करने के लिए या नए डॉक्टर के सीखने का इंस्ट्रूमेंट है जिसे डमी पेल्विस के नाम से जानते हैं। ये कैमरा, ये स्क्रीन है, एक ये लाइट सोर्स है जहाँ से हमें लाइट मिलेगी देखने के लिए। इस तरीके से ये कैमरा है जिससे कि हम देख सकते हैं। तब आप देखेंगे कि इसको करने के लिए सर्जरी को कुछ हमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये एंडोस्कोप है। ये एंडोस्कोप इस तरीके से अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो हमें दूर का दिखता है। इसी को हम बोलते हैं दूरबीन। इसी को कारण कहा जाता है कि दूरबीन वाले ऑपरेशन। अगर ये दूरबीन अगर नहीं काम कर रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूरबीन ही है जो हमें पेट के अंदर, इस पिटारे के अंदर क्या चल रहा है वो ये दूरबीन हमें दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? आप देखेंगे कि यहाँ पे पेट पे, तो इस दूरबीन को अंदर डालने के लिए पेट के ऊपर एक छोटा छेद बनाया जाता है। ये दूरबीन पेट के अंदर क्या दिखाएगी उसके लिए हमें इसके ऊपर इस तरीके से कैमरा अटैच करना पड़ता है। अब ये दूरबीन जैसे ही अंदर जाएगी तो अभी अंदर कुछ नहीं नज़र आ रहा। आप इस टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर तो कोई लाइट होती ही नहीं है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर एक एलईडी लाइट सोर्स और अटैच करना पड़ता है जिससे कि हमें अंदर का पिक्चर बाहर नज़र इस टीवी स्क्रीन पर नज़र आता है। इसी तरीके से पूरे पेट की हम घुमा के पूरे दूरबीन से कोने कोने की जांच कर सकते हैं। तो जब हम पेट के अंदर अब देख पा रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, एब्डोमेन के अंदर गांठ का, कोई भी डायग्नोज बीमारी का हमें पता चल चुका है। अब हम प्लानिंग करेंगे कि इसको निकाला कैसे जाए, इसको सेपरेट कैसे किया जाए, इसको आगे इसका ट्रीटमेंट किया कैसे जाए। कैमरा पकड़ने के लिए हमें एक डॉक्टर की और रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे साथ में ऑपरेट करती हैं और हमारे लिए कैमरा पकड़ती हैं और हमें दिखाती हैं। दूसरा, हमें अंदर ऑपरेट करने के लिए औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के लंबे पतले औज़ार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में काम आते हैं। ये ग्रैस्पर है जो किसी चीज़ को इस तरीके से पकड़ने में काम आता है। दूसरा, हमारे पास इस तरीके की सीजर्स होती हैं, वो भी एक लंबा पतला इसी तरीके का औज़ार है जो इस तरीके से चीज़ों को कट कर सकता है जिसको भी काटना है। तीसरा, हमारे पास बाइपोलर इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिससे कि हम किसी भी वेसल को पकड़ के उसको सील कर सकते हैं। सील करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। ये पतले 5 mm के इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से जो साइड में 2 छोटे छेद बनाए हैं उनसे पेट के अंदर जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ बाहर रहते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट यहीं से ऑपरेट होते हैं, बाहर से ही। स्क्रीन पर देखेंगे कि दोनों इंस्ट्रूमेंट अंदर आ गए हैं। जो अभी आप बाहर देख रहे थे अभी ये अंदर दिख रहा है। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि सीज़र भी पेट के अंदर दिख रही है। कोई भी चीज़ अंदर काट सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कोई चीज़ चिपकी हुई है तो हम उसे हटा सकते हैं और मरीज़ की बीमारी दूर कर सकते हैं। अब दूसरा एक अपने के दिमाग में आता है कि हाउ वी सूचर, कि अंदर दूरबीन से टाँके लगते कैसे हैं। तो टाँके अंदर लगाने के लिए, अंदर सूचरिंग करने के लिए हमें 2 नीडल होल्डर की रिक्वायरमेंट आती है। दीज आर नीडल होल्डर जो नीडल होल्ड करने के काम आते हैं। और जब आप टीवी पर एक बार आप देखेंगे, नीडल होल्डर से हम इस नीडल को उठाते हैं। तो इस तरीके से हम नीडल को एक नीडल होल्डर से दूसरे नीडल होल्डर में पकड़ लेते हैं। ये पकड़ने के बाद अब अगर जैसे हमें कुछ सूचर करना है तो हम इस तरीके से बिना अंदर किसी हाथ डाले सिर्फ औजार से इस तरीके से हम सूचर कर सकते हैं।
2 नीडल होल्डर की मदद से आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने इसमें ये सूचर ले लिया है। अब हम इसमें नॉट भी लगा सकते हैं, यानी कि गांठ भी लगा सकते हैं, वो भी हम दूरबीन से ही लगा लेते हैं इसी तरीके से सूचरिंग करते हुए। ये दूरबीन से इस तरीके से हम लोग ये टाँके इस तरीके से लगा पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दूरबीन से ऑपरेशन आखिर होते किस तरीके से है। इस तरीके से कोई भी चीज़ को हम अंदर काट सकते हैं, सील कर सकते हैं वेसल को, फिर कोई भी सूचर से हम लोग उसमें टाँके लगा सकते हैं, सूचर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को जिसको जोड़ना है, जो गलत चिपकी हुई है उसको हटा सकते हैं और इस तरीके से सूचरिंग कंप्लीट हो जाती है, गांठ भी लग जाती है। अब इस धागे को काटने के लिए हम वापस से सीज़र अंदर डालेंगे इस तरीके से। ग्रेस्पर से हमने इस धागे को पकड़ा, सीज़र से इसे कट करने के बाद में इस नीडल को इसी छेद से इस तरीके से धागा पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है। तो आप समझिए इसी छेद से ये नीडल इस तरीके से अंदर जाती है और इसी छेद से ये नीडल बाहर आ जाती है और वही 5 mm का छोटा सा छेद काम आता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दूरबीन के ऑपरेशन आखिर होते कैसे, और दूरबीन के ऑपरेशन के लिए दूरबीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये दूरबीन ही है जो हमें इस पेट के अंदर, इस जादू के पिटारे के अंदर आखिर चल क्या रहा है जो हमें बताती है। तो दूरबीन का साथ ही है आज हमारा विश्वास, जिससे हम कर पाएँ हर मरीज़ का इलाज। तो आज से आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि छोटे से छेद से कोई ऑपरेशन संभव नहीं है। आज आपने जान लिया है कि बहुत छोटे छेद से सिर्फ दूरबीन अंदर जाती है, साइड से 2 छोटे पतले औजार अंदर जाते हैं और अंदर पूरी सर्जरी कंप्लीट की जाती है। और बड़ी से बड़ी गांठ को मॉर्सिलेटर होता है, उसे कटर से इस तरीके से कट करके हम पूरा रिबन बना के बाहर निकाल लेते हैं। बच्चेदानी का अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसको पूरा ऊपर से ऐसे इंस्ट्रूमेंट से फ्री करके बच्चेदानी के रास्ते से नीचे डिलीवर आउट कर लिया जाता है और बच्चेदानी के रास्ते को, जैसे आपने देखा, टाँके लगा के उसे बंद कर दिया जाता है। मैं समझती हूँ आज के बाद आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि छोटे छेद से कैसे दूरबीन के ऑपरेशन संभव है। आज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और मैं जानती हूँ कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त और कई लोगों को, परिवारजनों को पता नहीं होगा। ये वीडियो अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो वो भी जान पाएंगे कि आखिर दूरबीन के ऑपरेशन होते कैसे हैं। और आगे भी हमारे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए यूट्यूब चैनल जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखने के लिए, सुनने के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।